नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अफजल अंसारी और उनके भाई के घर पर छापेमारी चल रही है ईडी की, और किसी को भी बाहर जाने की या फिर किसी को अंदर आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। वहीं पैतृक निवास मोहम्मदाबाद में भी ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। कुछ दिन पहले ईडी ने मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी से पूछताछ की थी। दिखा रहे हैं लखनऊ और गाजीपुर की, जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पूरी तरह से उनके पैतृक आवास को सील कर दिया गया है। ईडी के ऑफिसर्स अंदर हैं। तमाम फाइलें, तमाम लॉकर, सब कुछ खंगाला जा रहा है। तमाम दस्तावेज देखे जा रहे हैं। दो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। किसी को भी अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है। घर के बाहर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं और साथ ही बिल्कुल कड़ी नजर रखी जा रही है आसपास के लोगों पर भी। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कितनी चौकसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज लखनऊ में मौजूद हैं। नीरज, ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और अब लग रहा है कि तमाम काले चिट्ठे खुलने वाले हैं अंसारी परिवार के। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अफजाल अंसारी और के बेटे लखनऊ में रहते हैं। आज सुबह ईडी ने पूरी तैयारी के साथ मुख्तार के करीबियों और उनके बेटों के घर पर छापेमारी की है। आपको बताना चाहेंगे कि ईडी की तैयारी इतनी पुख्ता थी कि सीआरपीएफ भी उन्होंने घरों के बाहर लगवा दी है और किसी को भी अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लगातार छापेमारी चल रही, तो कहीं ना कहीं कानून का शिकंजा मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर कसने वाला है और उनके करीबियों पर भी कसने वाला है। मुख्तार अंसारी खुद जेल में है और अब कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, अब देखने में प्रतीत हो रहा है कि अब उनके दोनों बेटे कानून के शिकंजे से दूर नहीं जा सकते हैं। जी अब तक कुछ जानकारी मिल रही है? ईडी को क्या कुछ मिल पाया है? कोई संपत्ति के दस्तावेज हैं, पैसा है, कैश, सोना चांदी? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ईडी की छापेमारी बहुत ही सख्त होती है। मीडिया को बहुत दूर रखा गया है। सीआरपीएफ लगाई गई है सुरक्षा के लिए। अभी हम लोग सिर्फ प्रतीत हो रहे हैं कि अंदर से कोई भी अधिकारी बाहर आए जिससे हमें कोई जानकारी मिल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। तो लगातार ईडी लखनऊ और गाजीपुर में छापेमारी कर रही है और सीआरपीएफ बाहर तैनात कर दी गई है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। पैतृक आवास के बाहर भी सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। आसपास के लोगों पर भी नजर रखी जा रही है और घर पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है और ना ही घर में से किसी को बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी की ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। और उधर गोरखपुर में बेलघाट 4 जनपदों को जोड़ने वाला घाघरा नदी के कमहरिया घाट के पुल का लोकार्पण होना है। सीएम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुल का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो आज घाघरा नदी पर बन रहे कमरिया घाट के पुल का लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। बेलघाट में आज उनका ये दौरा है और उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो घाट बनाने के दौरान की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से वहां पर काम किया गया है और अब लोकार्पण के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी में आज से संयुक्त किसान मोर्चा के 75 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। राकेश टिकैत की अगुवाई में 31 किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजापुर मंडी में 18 अगस्त यानी कि आज से 21 अगस्त तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तिकुनिया हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री टेनी की बर्खास्तगी की फिर से मांग करेंगे किसान। हिंसा में जेल में बंद किसानों पर केस खत्म करने की रिहाई की भी मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 18 से 21 अगस्त तक तमाम किसान धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी, मंत्री टेनी के बेटे आशीष टेनी ने गाड़ी से कुछ किसानों को कुचल दिया था और उसके बाद वहां पर हिंसा भड़क गई थी। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं किसान। और साथ ही इस घटना के बाद जो हिंसा भड़की थी उसमें जिन किसानों को जेल के अंदर डाला गया है, जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको वापस लेने की, उन किसानों को रिहा करने की मांग की जा रही है। तो लखीमपुर खीरी में आज से संयुक्त किसान मोर्चा का 75 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। राकेश टिकैत की अगुवाई में 31 किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजापुर मंडी में 18 अगस्त यानी कि आज से 21 अगस्त तक धरना प्रदर्शन चलेगा। तिकुनिया हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री टेनी की बर्खास्तगी की फिर मांग करेंगे किसान। हिंसा में जेल में बंद किसानों पर केस खत्म करने की और रिहाई की मांग भी किसान कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से किसान एक बार फिर धरने प्रदर्शन पर बैठने वाले हैं। 75 घंटे के इस धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस धरने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये धरना दिया जा रहा है। इस धरने के लिए 2 मांगे दरअसल रखी गई हैं, जिसके लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पहली मांग है कि मंत्री टेनी को बर्खास्त किया जाए। हालांकि उनके बेटे आशीष टेनी, जिस पर ये मुकदमा दर्ज है किसानों को गाड़ी से कुचलने का, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और मामला कोर्ट में है। लेकिन किसानों की मांग है कि मंत्री टेनी को भी बर्खास्त किया जाए और साथ ही इस घटना के बाद जो हिंसा भड़की थी, उस हिंसा में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन तमाम किसानों के मुकदमे वापस लेने और उनको रिहा करने की मांग किसान कर रहे हैं। तो आज से धरना शुरू हो रहा है। 75 घंटे तक धरना चलेगा, यानी 18 अगस्त से 21 अगस्त तक तमाम किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसानों ने धरना स्थल पर पहुंचना शुरू कर दिया है। 18 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक इस धरने का आह्वान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये धरना दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए और साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में जो हिंसा हुई थी, बाद में घटना घटने के बाद, किसानों की मौत के बाद जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में जिन किसानों पर मामला दर्ज किया गया है, वो तमाम मामले वापस लिए जाए, मुकदमे वापस लिए जाए और उन्हें रिहा कर दिया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रभाकर शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। प्रभाकर, 75 घंटे का जो धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, क्या परिस्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं? मौके पर कितने किसान पहुंचे हैं इस धरना प्रदर्शन के लिए? देखिए, लखीमपुर खीरी में जो किसानों का 75 संगठनों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर हो रहा है, जिसमें कम से कम अभी 4000 किसान पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में किसानों की पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। प्रशासन की व्यवस्था चकाचौंध चौबंद है और चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। डीएम एसपी खुद लगातार इस पे निगरानी रखे हुए हैं। उनके खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सारी की प्रशासन करा रहा है। लगातार प्रशासन है उस पर नजर बनाए हुए हैं और किसानों ने अपना धरना चालू कर दिया है और मन से बोलना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक, आप प्रभाकर, कौन कौन से बड़े चेहरे इस वक्त किसानों के बीच नजर आ रहे हैं? खबर थी कि राकेश टिकैत यहाँ पर आएंगे।
देखिए राकेश टिकैत आ चुके हैं, राकेश टिकैत मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ किसान नेता योगेंद्र यादव, पाटकर विक्र जी हैं, तमाम बड़े बड़े जो है एक्टिव संगठनों के जो अध्यक्ष हैं बड़े बड़े, वो सारे संगठन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी बात को रखने के लिए अब तैयार हैं। जल्दी जल्दी अभी तो किसान जो अपनी बात रख रहे हैं और जो किसान उसमें थॉर जीप से मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है अभी जो है। और वो लोग मंच पे, उनका नाम बुलाया गया, नेता है, किसान नेता है, वो लोग मंच पे आ चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो है धरना प्रदर्शन अब ठीक ठाक स्थिति शुरू हुआ है और जल्द ही बड़े नेता जो है वो बोलेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। तो किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और मौके से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 4000 किसान इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और धरना प्रदर्शन पर लगातार प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। खुद डीएम भी मौके पर है और तमाम जो किसान हैं उन्हें पानी वगैरह भी मुहैया कराया जा रहा है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा इस वक्त दुश्वार है। गर्मी के चलते किसानों को कोई दिक्कत ना हो और पूरा शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं किसान, वो शांतिपूर्ण तरीके से होता रहे, इसके लिए भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई है। राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा इस धरना प्रदर्शन का क्या असर लखीमपुर खीरी कांड पर पड़ता है। लखीमपुर जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई के शहीद किया गया तो उन्होंने कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो बेदोषी किसान हैं उसको रिहा करना चाहिए। इसके संबंध में लखीमपुर जा रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर है। लोग लगभग पहुँच रहे हैं ये धरने में? इसमें 10-12 हजार लोग पहुँचेंगे। अच्छा, और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? तो जो सरकार ने मंगा मानिया अंदोलन दे विच ते अजे तक कोई मंग पूरी नहीं करी। इस करके असीं किसी ना किसी रूप दे विच मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ क्या? तो उसनूं कैडी सजा मिलनी चाहिए तो जिहड़ा मंत्री पद है वो उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको भी जेल में डाल देना चाहिए। लखीमपुर